चलिए दोस्तों, अब चलते हैं आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे चुके हैं पहले इसी वीडियो में। अब चलते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में भी आई है। आपके लिए 10th बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए भी आई है। आप 10 क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद इसके अलावा और क्वेश्चन भी हो सकता है इस पे डिपेंडेंट। आगे चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन है। एक रैखिक समीकरण का घात होता है। आपको पहले भी बताया गया था कि एक रैखिक समीकरण में घातों की संख्या 1 होती है, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 1। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक रैखिक समीकरण में घात क्या होती है? 1 होती है। तो आगे चलते 2 नंबर क्वेश्चन। दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के कितने अधिकतम हल हो सकते हैं? कितने अधिकतम हल है, इसके हल कितने हो सकते हैं? देखिए, यदि मान लीजिए ए और बी दो संख्या है, 2x प्लस वाई बराबर प्लस सी बराबर 0, सी का मान भी कोई कुछ ले लीजिए 1। ठीक, मान लीजिए ये कोई समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसका रूप है ये इसी का रूप है। ए का मान 2 है, बी का मान 1 है और सी का मान 1 है। इसमें पूछ रहा है अधिकतम कितने हल हो सकते हैं। चलिए हल करके हम बताएंगे इसका अधिकतम हल कितना हो सकता है। देखिए दोस्तों, हम y का मान निकालते हैं तो लिख सकते हैं a माइनस 2x, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, यदि x का मान 0 रखें, 0, तो y का मान क्या होगा? 1 माइनस 2 गुना 0 बराबर क्या हो जाएगा? y का मान क्या निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा। 2 गुनी 0 तो 0 हो जाएगा, 1 निकल के आएगा। यदि x का मान 1 रखेंगे तो क्या निकल के आएगा? y इक्वल टू क्या निकल के आएगा? 1 माइनस 2 गुनी 1 इक्वल टू देखिए 1 माइनस 2 तो -1 निकल के आया। आगे देखिए, यदि x बरोबर 2 रखे तो क्या निकल के आएगा? y निकल के आया 2 गुनी 2 बराबर 1 माइनस 4 इक्वल टू कितना निकल के आया? -3। इसी तरह और मान रखते जाएंगे, x का y का मान देते जाएगा, तो इसका हल कितना हो जाएगा? अनंत हल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? अनगिनत सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि 3x माइनस 5y इक्वल टू 0 तथा 9x प्लस 15y इक्वल टू 0, तो x और y के मान होंगे। x और y का मान होंगे। पहले तो ये देखना है, समीकरण है, इसमें LHS और RHS इक्वल होता है, तो हम मान रखेंगे x y का मान इसमें रखेंगे, 0 का बराबर किसमें हो जाता है? कौन सा? x और y के मान के लिए ये समीकरण 0 हो जाता है। तो देखिए, 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे y का मान 1 रखेंगे तो 5 हो जाएगा। 3 में से 5 गया, -5 गया तो -2 बच रहा है। देखिए 0 के बराबर नहीं हो रहा, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे दूसरा ऑप्शन देखते हैं, x का मान 0 रखिए, ये 0 हो जाएगा। y का मान 0 रखिए, ये भी 0 हो जाएगा। देखिए 0 0, LHS और RHS 0 हो रहा है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। तो अगला समीकरण में देखते हैं, नो 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, y के मान 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। देखिए दोनों तरफ 0 0 हो रहा है, तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 और 6x माइनस 9y प्लस 5 इक्वल टू 0 के कितने हल होंगे? देखिए दोस्तों, कितने हल होंगे, अगर ये पूछ लिया गया है तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के अचर पद के अनुपात को इक्वल करेंगे। तो ऐसे a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। इसको हम अगर ये रूप में हो गया तब हम बोल देंगे क्या? ये समीकरण का अनेक हल है। अगर जहां यहाँ पे बराबर डज नॉट इक्वल टू हुआ तो हम क्या बोलेंगे? ये अद्वितीय हल है, मीन्स सिर्फ और सिर्फ एक हल है। अगर यहाँ डज नोट नहीं देके यहाँ डज नोट हो जाए तो उसका क्या कहेंगे? कोई हल नहीं है। चलिए बैठाते हैं इस पे, देखते हैं कौन सा हल सही होता है। अब देखिए यहाँ पे A1 ये है, B1 ये है, C1 ये है, और A2 ये है, B2 ये है, C2 ये है। अब यहां से मान लेंगे A1 2 हो गया मेरा, और A2 क्या हो गया मेरा? A2 6 हो गया बराबर। अब देखिए B1 यहां से -3 B2 -9 C1 यहां से लीजिए 2 है 2, C2 यहां से 5। देख लीजिए, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये देखिए 2 से कट रहा है, 1/3 हो गया, और ये हो गया माइनस, तो माइनस खत्म हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा,
इक्वल टू, ये तो नहीं कटेगा, 2/5 ही रहेगा। अब देखिए ये दोनों तो इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल टू, तो इसका क्या हो गया, इसका कोई हल नहीं है, दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, एक और केवल एक, ये तो गलत है, कोई हल नहीं। देखिए बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 एवं 12yx प्लस 7y माइनस 5 इक्वल टू 0 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखा होगी, किस प्रकार की सरल रेखा होगी। चलिए उसी पर चलते हैं। यदि देखिए यहां देखिए, यदि यहां डज नॉट इक्वल टू हो गया, तब हम कहेंगे कि दो सरल रेखा दिए गए इक्वेशन के दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। अगर जहां यहां डज नॉट इक्वल टू नहीं रह के यहां डज नॉट इक्वल टू रह जाए, तब हम क्या कहेंगे, दो सरल रेखा एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो उसका हल कोई हल नहीं होगा। अगर जहां यहाँ डज नॉट इक्वल टू रहे, यहाँ इक्वल टू रहे, सभी तरफ दोनों तरफ इक्वल टू रहे, तो हम क्या बोलेंगे, इसका अनंत हल है, यह संपाती है। तो चलते हैं इसको जांच करते हैं, जांच करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, A1 कितना है, A1 2 है मेरा, और A2 कितना है, A2 12 है, इक्वल टू, देखिए B1 माइनस 1 हो जाएगा, नहीं कुछ तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, और B2 कितना है, 7 है, इक्वल टू, अब देखिए यहाँ C1 माइनस 3 और C2 माइनस 5, अब देखिए कट रहा है, ये कट गया, अब नहीं कटेगा, 1/6 बराबर माइनस 1/7 इक्वल टू माइनस माइनस खत्म हो जाएगा 3/5। देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू है, डज नॉट इक्वल टू, दूसरा नंबर पर ही डज नॉट आ गया, तो क्या हो गया, प्रतिच्छेदी होगा, दो रेखा एक दूसरे के प्रतिच्छेदी होगा, तो हम इसका राइट आंसर कौन सा होगा, संपाती रेखा तो नहीं होगा, संपाती जब कब होता, जब सब इक्वल होता, आपस में सब इक्वल होता, और समांतर रेखा कब होता, जब ये बराबर नहीं होता, दूसरा पद बराबर नहीं होता, तो ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है, ये क्या है, प्रतिच्छेदी है, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ, के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y प्लस 3 तथा 3x प्लस के वाई इक्वल टू 9 संपाती रेखा के प्रदर्शित करता है, संपाती रेखा को प्रदर्शित करेगा। संपाती रेखा को प्रदर्शित करने के लिए क्या होना चाहिए, रेखा समांतर होना चाहिए, यानी कि अनेक हल होनी चाहिए, यानी कि अनेक हल होनी चाहिए। अनेक हल के लिए क्या होना चाहिए, उसका अचर पद का जो अनुपात है इस रूप में होना चाहिए, उसका अचर पद का अनुपात इस रूप में होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि रेखा संपाती है। तो चलते हैं इस रूप में होता है कि नहीं, ये समीकरण को देख के पता कर लेते हैं। देखिए A1 कितना है, A1 1 है, A2 कितना है 3 इक्वल टू, अब देखिए B1 कितना है, B1 2 है मेरा, B2 कितना है, K इक्वल टू C1, देखिए C1 यहां पे थोड़ा मिस हो गया है, यहां इक्वल टू 3, अब देखिए C1 कितना है, 3 है बाय, और C2 है 9, अब काटेंगे इसको, देखिए काट दीजिए, कट गया, 1/3 2/k इक्वल टू, ये हो गया 1/3। अब देखिए क्या बोल रहा है, संपाती रेखा मतलब सब इक्वल होगा, संपाती मतलब सब इक्वल, अनेक हल, तो दो पद को लेते हैं, या तो ये दोनों को ले लेते हैं, या तो ये दोनों को लेके क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन कर देंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे। चलिए ये दोनों को लेते हैं, 1/3 इक्वल टू 2/k, इसको ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 6, मान k के मान 6 के लिए ये क्या समीकरण संपाती है, मान 6 के लिए, k के मान 6 के लिए ये समीकरण क्या है, संपाती है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। देख लीजिए दूसरा पद भी लेके हम देख लेते हैं, 2/k इक्वल टू 1/3, देख लीजिए 3 दूनी 6 इक्वल टू k इक्वल टू कितना हो गया 6, मान 6 के लिए संपाती है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के लिए, के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y इक्वल टू 3 तथा 5x प्लस के वाई इक्वल टू 15 के अनंत हल होगी, अनंत हल यही रूप होना चाहिए। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए सेम क्वेश्चन है, के किस मान के लिए अनंत हल होगा, तो निकालते हैं, यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, आप भी बना सकते हैं, लेकिन नहीं छोड़ेंगे, बना के छोड़ेंगे इसको। चलिए
बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है और समीकरण ये है। यहाँ पे देखिए एक A1 कितना है, 1 है, नहीं कुछ तो 1 है, x का गुणांक 1 है, और B A2 कितना है, A2 5 है, इक्वल टू, अब देखिए B1 2 B2 के इक्वल टू C1 3 इक्वल बाय C2 15। देखिए काट दीजिए, ये कट रहा है 5 से, तो 1/5 इक्वल टू 2/k इक्वल टू ये क्या हो गया 1/5। अब देखिए दो पद ले लेते हैं, या तो ये दोनों को ले लेंगे या तो ये दोनों को ले लेंगे, किसी एक को ले लेते हैं और देखते हैं k का मान क्या होता है। तो देखिए 1/5 इक्वल टू 2/k लिए तो क्या हो गया, k इक्वल टू देखिए 10 आ रहा है। अगर ये दोनों को भी लेते हैं तो 2/k इक्वल टू 1/5। देखिए 5 दूनी 10 इक्वल टू k का मान क्या आ रहा है 10 आ रहा है। तो मान 10 के लिए समीकरण निकाय का अनंत हल होगा। अगर k के जगह पे हम 10 रख देंगे तो ये दो समीकरण रैखिक समीकरण युग्म का क्या हल हो जाएगा, अनंत हल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, बी इसका आंसर राइट हो जाएगा। देख लीजिए 10 इसका राइट आंसर है। तो आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन के लिए। यदि सरल रेखा 4x प्लस पी वाई इक्वल टू 6 तथा 2x प्लस 9y इक्वल टू 15 समांतर है तो p का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों समांतर है यानी कि कोई हल नहीं है, तो 2 नंबर पे बॉन्डिंग गिराएगा, यहाँ पे कोई हल नहीं, यहाँ पे लगेगा। तो देखते हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, ये टाइप का क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। उसी कारण आपको सेम क्वेश्चन चुन चुन के लाए हैं ताकि कंफ्यूज ना हो स्टूडेंट। भर भर के क्वेश्चन रहता है। 3 नंबर का क्वेश्चन अगर यहाँ 10 वो क्वेश्चन बन गया आपसे तो 4 नंबर पक्का है बिहार बोर्ड में, 4 नंबर पक्का लेके जाइएगा। ये 10 क्वेश्चन बना लीजिए। अगर इस रूप में हो जाएगा, दिए गए समीकरण का अचर अनुपात इस रूप में हो जाएगा, तब हम क्या कहेंगे कि वह समांतर है, यानी कि उसका कोई हल नहीं है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में A1 लीजिए, A1 लेते हैं, यहाँ पे 4 है, A2 क्या है 2 है, बाय 2 इक्वल टू B1 यहां से लीजिए P बाय B2 कितना है 9 है, 9 इक्वल टू, अब देखिए C1 6 है, सॉरी 16 है, और C2 कितना है 15 है। देखिए कट रहा है, ये कट रहा है सिर्फ, तो ये क्या हो गया 2 हो गया इक्वल टू P बाय 9, ये नहीं कट रहा है 16/15। देखिए दोस्तों ये है। अब क्या निकालना है आपको, P का मान निकालना है। सरल रेखा इतना इतना समांतर है तो P का मान क्या होगा, समांतर यानी कि यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू, समांतर कोई हल नहीं यहाँ पे। तो हम लेते हैं ये दोनों को ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, ये दोनों को, तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा, P इक्वल टू कितना होगा, हो गया 18, P इक्वल टू कितना हो गया 18। तो 18 P के मान 18 के लिए समांतर है, ये समीकरण P के मान 18 के लिए समांतर। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, C इसका राइट आंसर हो जाएगा, C इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन 9 नंबर। रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 तथा 2x माइनस 5y माइनस 1 इक्वल टू 0 के 0 है, पूछा है 0 है, तो हम बताएंगे इसको, पहले तुलना कर लेते हैं इसके अचर पद के अनुपात को, अचर पद के अनुपात को हम देख लेते हैं पहले। यहां देख लिए, यहां देखिए A1 कितना है 1 है बटा B1 A2 कितना है, A2 यहाँ पे 2 है इक्वल टू B1, देखिए B1 यहाँ पे 3 है, और देखिए B2 यहाँ पे -5 इक्वल टू, देखिए C1 यहाँ -4 है, -4 बाय C2 कितना है -1 है। अब देख लीजिए इसमें कट रहा है, नहीं कट रहा है, 1/2 -3/5 इक्वल टू, ये माइनस खत्म तो 4 आ गया। देख लीजिए एक दूसरे के कभी बराबर नहीं है, यहीं पे पता चल गया कि ये बराबर नहीं है, ये पहला पद दूसरा पद के बराबर नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अविरोधी। क्या बोलेंगे, विरोधी है, मतलब इसका कोई हल, सिर्फ और सिर्फ एक हल है, अद्वितीय हल है, यह एक दूसरे के प्रतिच्छेद करता है, तो इसे क्या बोलेंगे, विरोधी। तो देखिए विरोधी ऑप्शन कौन सा सही है, विरोधी, ये विरोधी। जिसका अनंत हल होगा वो अविरोधी, जिसका कोई हल नहीं होगा आश्रित,
और जिसका सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा यानी कि अद्वितीय हल, तो उसको क्या बोलेंगे? विरोधी। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है मेरा। समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 तथा 4x + 6y = 15 का हल है। हल पूछा है, कितना हल है इसका? तो इसी पे तुलना करेंगे, अचर पद के अनुपात पे हम तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए a1 कितना है? 2 है, बाय b1 कितना है? 4 है, 4 = अब सॉरी a1 a2 है, ये a2 ये है, a1 ये है। अब b1 3 बाय b2 कितना है? 6 = c1 यहाँ पे देखिए 5 और c2 -15 देखिए काट लीजिए, कट रहा है, जो कट रहा है काट लीजिए। ये कट गया 1/2, ये कट गया 1/2 और ये कट गया 1/3। देखिए 1/3 आ गया, तो यहाँ पे बराबर नहीं है। ये दोनों तो आपस में बराबर है लेकिन ये नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा? समांतर है। दो रेखा एक दूसरे के समांतर है और इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? अद्वितीय हल तो नहीं हो सकेगा, अनंत हल भी नहीं हो सकेगा और कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आगे आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे अगले वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। ऐसा क्वेश्चन बताएंगे यहाँ पे कि बिहार बोर्ड में आप तोड़ मरोड़ के आइएगा, क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के आइएगा। एक भी क्वेश्चन इससे पार नहीं जाएगा। अपना बिहार एकेडमी से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस अपना बिहार एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूले। शेयर करने से आपके दोस्त भी बढ़िया से नंबर ला सके और सब दोस्त मिलके बढ़िया बढ़िया पिकनिक मनाइएगा अगर बढ़िया नंबर आएगा तो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।